वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐतिहासिक जो निर्णय लिए गए हैं, वैसे तो जिस समय विप्र सेना ने जो ब्राह्मण महापंचायत की थी उसी समय भी ये घोषणा हो गई थी कि ब्राह्मण यहाँ का जो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार एक जो ऐतिहासिक फैसला लिया है वो अति सराहनीय है। उसी को लेकर राजस्थान पूरे में ब्राह्मणों में एक अति उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में जालोरी गेट चौराहे पर ब्राह्मणों ने आतिशबाजी की है, उनके साथ 36 कौम के लोग खड़े हैं। ताइए इनके साथ बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है। हमारे साथ मौजूद है ब्राह्मण महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल जी पारीक। कन्हैयालाल जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे विप्र समाज से एक युवा नेता को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में प्रपोज किया है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है विप्र सेना के जिला अध्यक्ष दिनेश जी। दिनेश जी, बताइए आप क्या लग रहा है आपको। जो देख के लग रहा है, ये सारे जो भी रुझान अभी तक आपके सामने आ रहे हैं, ये ब्राह्मण महापंचायत के नतीजे हैं। जब ब्राह्मण संगठित हुआ और ब्राह्मण ने संगठित होकर पूरे राजस्थान में ये दिखा दिया कि हम कितनी संख्या में हैं और क्या क्या कर सकते हैं, उसी का रिजल्ट ये है। और ये दूरदृष्टि रखने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने देखा, उन्होंने जज किया कि वाकई में ब्राह्मण समाज की मांग है और ब्राह्मण समाज का हक बनता है कि उन्हें सीएम दिया जाए। तो उसी को सोचते हुए, उन्होंने दूरदर्शिता को देखते हुए राजस्थान को मुख्यमंत्री दिया है ब्राह्मण समाज से। और एक नए ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले जिनकी नई सोच है और नई सोच के साथ वो देश में राजस्थान को नए प्रगति पर पहुंचाएंगे। सुनील तिवारी का क्या रोल है। सुनील तिवारी जी के अथक प्रयासों से ही ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हुआ था। उन्होंने रात दिन एक कर दिया। आज 5 साल पहले जब विप्र सेना का सबसे पहले गठन हुआ तो एक छोटी संस्था के रूप में थी। आज वो इतनी विशाल हो गई और पूरे देश में इस तरीके से फैल चुकी है कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि जहाँ कहीं देखो विप्र सेना आपको मौजूद मिलती है। सबसे पहले विप्र सेना ने ब्राह्मण के जो भी ब्राह्मण मुसीबत में होता था उसके लिए संघर्ष किया, चाहे वो ब्राह्मण हत्या हो, ब्राह्मण के साथ अत्याचार हो, ब्राह्मण का शोषण हो, उसके खिलाफ आवाज उठाई। वहाँ से उसने बीड़ा उठाया और उसी को देखते हुए इसमें संगठन में शक्ति आई और लोग जुड़े सुनील तिवारी से, और उसी का नतीजा है कि आज हमें सीएम देखने को मिल रहे हैं। जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए वह आगामी 10-15 सालों तक वापस बीजेपी को तीनों पूरे देश में रिपीट करने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे युवा नेताओं को चुना है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, तो अलग अलग कौमों से लिया है। इसको देखते हुए ये सरकार 5 साल बाद वापस रिपीट होगी। वो विजन बना के नरेंद्र मोदी ने इनको युवा जो ब्राह्मण समाज के उनको। मौजूद है कामधेनु सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राणे। अशोक जी, आपको क्या लग रहा है। नहीं, इस बार पूरे प्रदेश के अंदर में जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो तोहफा राजस्थान को मतलब सभी ब्राह्मण बंधुओं के लिए जो तोहफा दिया है वो तो अति सराहनीय है ही है। लेकिन जो महापंचायत हुई थी उसके ही लग रहा था कि अब ब्राह्मण आगे आ रहे हैं। जैसे कि पंचायत महापंचायत के बाद में प्रदेश अध्यक्ष, फिर जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने जो प्रभारी नियुक्त किया वो नारायण लाल जी पंचारिया। इसको लग रहा था बहुत अच्छा किया और पूरे प्रदेश में उत्साह है। और अभी आप सब देख रहे हो कि जोधपुर के जालोरी गेट में ये जो आतिशबाजी हो रही है और भजन लाल जी पर जो भरोसा दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, उस पर वो खरे भी उतरेंगे। जय परशुराम, जय श्री राम। पूजा जी, क्या लग रहा है आपको, बताइए आप दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ब्राह्मण को इस काबिल समझा और इतनी बड़ी बागडोर ब्राह्मण के हाथ में दी, सियासत उनके हाथ में दिया। और फिर वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए डिप्टी सीएम दिया जी को बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। क्या आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मणों के जो हितों की रक्षा होगी। हाँ, जरूर होगी ब्राह्मणों के हितों की रक्षा, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा है जो 36 कौम को साथ लेके चलेगा। सिर्फ ब्राह्मण के नहीं, वो 36 कौम का हितार्थ में काम करेंगे। आप बताइए क्या लग रहा है आपको। ब्राह्मणों में विधायक टिकट भी बहुत से दिए हैं और हमारे यहाँ पे जोधपुर विधायक सूरसागर से सर्वाधिक मतों से देवेंद्र जी जोशी की जीत मिली है। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ब्राह्मणों का राज आया है। पर ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो 36 कौम को लेके चलती है, उसमें जातिवाद नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के जो आयोजन होते हैं उसमें एक स्लोगन आता है कि ब्राह्मण जब जब बोला है तो राज सिंहासन डोला है। और इस बार विप्र महापंचायत ने वो हकीकत कर दिखा दी है और भारत के प्रधानमंत्री को ये निर्णय लेना पड़ा है। मिलवाते हैं आपको अगले शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।